हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ पिया सिंह और आपको सुनाने जा रही हूँ कहानी विश्वासघात। इस कहानी के लेखक हैं प्रभात मिश्र। महाविद्यालय को खुले हुए कुछ सप्ताह ही हुए थे। नव प्रवेशी छात्र छात्राएं अपनी अपनी कक्षाएं खोज रहे थे जब मैंने पहली बार स्वाति को विज्ञान वर्ग के गलियारे में देखा था। सांवली सी छरहरे बदन की लड़की, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, आत्मविश्वास से लबरेज तेज कदमों से चलते हुए जब तक मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई, मैं अपलक उसे देखता ही रह गया। मेरी तंद्रा तब भंग हुई जब किसी के हाथ ने मेरे कंधों को झकझोरा। पलट कर देखा तो ये अजय था, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र। कहाँ खोया हुआ है बे कवि? अजय का स्वर मेरे कानों से टकराया तो मैं अचकचा गया। कहीं नहीं यार, टका से जवाब देकर मैंने बात बदलने की कोशिश करते हुए उससे पूछा, और बता तेरा चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? अजय की छात्र राजनीति में बड़ी रुचि थी और वो इस बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा था। बस यार, तेरे संकाय में प्रचार करना है और तू तो कहीं और ही खोया हुआ है। वो हंसते हुए बोला। उसकी आंखों में छुपी शरारत में स्पष्ट देख सकता था। अरे नहीं रे, चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ, बोलकर मैंने उसका कंधा थपथपाया। इसी बहाने मुझे उस लड़की को दोबारा देखने को मिलने वाला है, ये सोचकर मैं रोमांचित हो उठा। हम बारी बारी हर कक्षा में जाकर अजय के लिए वोट अपील कर रहे थे, पर मेरी नज़रें तो बस उसे ही खोज रही थी और न मिलने पर मैं निराश हो जा रहा था। बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा थी। वो चौथी पंक्ति में कोने में बैठी उसे देखते ही मेरा मन खिल उठा था। प्रचार खत्म करके जब बाहर निकले थे कि अजय कोहनी मारते हुए बोला, कौन है बे, हमें भी तो बताओ। मैं उसकी बातों को सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ गया। रैगिंग के समय अपनी सहपाठियों से उसके बारे में जितना मैं जान पाया था वो ये था कि उसका नाम स्वाति था और उसके पिता भी इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और वो हमारे ही घर के पास कहीं रहती थी। उसके आने से मेरी दिनचर्या ही बदल गई थी। उसके आने तक गलियारे में उसका इंतज़ार करना, फिर दिन भर अपने क्रिकेट की प्रैक्टिस या अजय के साथ प्रचार और शाम को उसके पीछे पीछे लोकल ट्रेन में लटक कर घर जाना, यहीं तक रह गया था मैं। अजय चुनाव जीत तो नहीं पाया, पर इससे उसे लोग जानने लगे थे। मेरा भी चयन महाविद्यालय टीम में हो जाने से लोग मुझे भी जानने लग गए थे। समय अपनी गति से बीत रहा था और शायद अब वो स्वाति को भी समझ में आ गया था कि मैं उसके प्रति आकर्षित हूँ। स्वाति तो क्या कोई भी लड़की समझ ही जाती कि एक ही लड़का रोज़ गलियारे में उसी जगह सीढ़ियों पर क्यों खड़ा रहता है और लोकल ट्रेन में धक्के क्यों खाता है। समय बीतता जा रहा था और मैं सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः वो मौका मुझे रोज़ डे के रूप में मिल ही गया। मैंने सुरक्षा के तौर पर अजय को अपने साथ आने के लिए मना ही लिया और वो तैयार भी हो गया था, क्योंकि उसे भी विज्ञान संकाय की ही एक लड़की पसंद थी और वो भी उसे गुलाब देना चाहता था। हम दोनों ही रोज़ डे के दिन गुलाब लेकर विज्ञान संकाय में उस लड़की की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि हम दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे कि हम एक ही लड़की को पसंद करते हैं। एक एक मिनट एक साल जैसा लग रहा था। जल्दी ही हमारे इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई। पीले रंग के सूट में मैं उसे दूर से आते हुए देख रहा था। मैंने अजय से कहा, भाई मेरी तो आ गई, तेरी कहाँ है? अजय उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला, वो आ रही है ना। मेरा मस्तिष्क सुन्न पड़ गया और मैं विक्षिप्तों की तरह बड़बड़ाया, मजाक मत कर यार, उसको तो मैं पसंद करता हूँ। अब चौंकने की बारी अजय की थी। हम दोनों ठगे से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी अजय बोला, देख अभी तक हमने उसको नहीं बोला है, तो चल हम दोनों प्रयास करते हैं, वो जिसको पसंद करेगी वो उसकी मर्जी। ये बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय ही नहीं था, अतः मैंने सहमति में सिर हिला दिया। पर मन ही मन मैं सोच रहा था कि मैं उसको कैसे प्रभावित करूँगा। एक क्रिकेट को छोड़कर तो मुझे कुछ भी नहीं आता, पढ़ाई में भी मैं औसत ही हूँ, कहीं वो मुझे मना ना कर दे। इस विचार से मेरा दिल बैठ गया। किसी तरह हिम्मत करके मैं उसके पास पहुंचा और गुलाब उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरा मन बैठे जा रहा था कि जाने क्या प्रतिक्रिया होगी। तभी वो चहक कर बोली, कवि मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, बस देखना चाहती थी तुम कब बोलते हो। उसकी बात सुनकर तो लगा मानो सारी दुनिया जीत ली हो। अजय को जब ये मालूम पड़ा तो वो फूल देने भी नहीं गया। अब हम तीनों का एक समूह था, मैं, अजय और स्वाति। हम अक्सर पुस्तकालय, जलपान गृह आदि जगहों पर साथ पाए जाते थे। धीरे धीरे मेरी और स्वाति की मुलाकातें बढ़ने लगी।
हम कॉलेज के बाहर समुद्र के किनारे सिनेमा हॉल में भी साथ जाने लगे। वो मेरे मैच देखने के लिए आने लगी थी। हम बहुत करीब आ चुके थे। 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने, पर शायद देव को ये मंजूर नहीं था। हमारे साथ की बातें उसके पिताजी को पता चल गई और उन्होंने स्वाति को पूना भेज दिया। कुछ दिनों बाद खबर मिली कि स्वाति की शादी तय हो गई है। मेरा तो दिल ही बैठ गया था। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। शादी से 3 दिन पहले स्वाति वापस आई। उसने फ़ोन पर कहा, कभी मुझे ले चलो ना यहाँ से, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अजय की सलाह लेनी चाहिए और उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा। अजय मुझे घंटों तक समझाता रहा। देख, अब कुछ नहीं हो सकता यार। अगर तुम दोनों ने कुछ किया तो सोच कितनी बदनामी होगी, क्या इज्जत रह जाएगी उसके परिवार की। अंततः हार कर मैंने स्वाति की शादी हो जाने दी। मेरा दिल टूट गया था। कहीं आने जाने की इच्छा समाप्त हो चुकी थी। मैं दिन भर अपने कमरे में पड़ा रहता था। 1 सप्ताह बीत चुका था। स्वाति को विदा हुए। माँ ने अजय को बुलाया था ताकि वो मुझे लेकर कहीं बाहर जाए, जिससे मेरा मन बहल सके। हम चुपचाप जुहू चौपाटी पर टहल रहे थे। हम तकरीबन आधा दर्जन शराब पी चुके थे। नशा पूरी तरह हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो चुका था। मुझे स्वाति से जुड़ी हर बात याद आ रही थी और मैं अजय को वो हर चीज़ बता रहा था। मेरी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। तभी अजय ने जो कहा, उससे सुनकर मैं अवाक रह गया। अजय कह रहा था, देखा, वो मेरी नहीं हुई तो मैंने तेरी भी नहीं होने दिया। मुझे मेरी नब्ज़ डूबती हुई साफ महसूस हो रही थी। इतना बड़ा विश्वासघात। मेरा शरीर शिथिल पड़ता जा रहा था और मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा धम से वहीं रेत पर बैठ गया। तो ये थी एक ट्रायंगल लव स्टोरी। इसी तरह कहानियां सुनते रहिए मेरे चैनल पर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप टू दिस स्टोरी। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट भी नीचे आप छोड़ दीजिएगा इस कहानी के लिए और बने रहिएगा आप अपनी पिया सिंह के साथ। थैंक यू।